दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर आज एक भारी भरकम हमला किया था। सारी चीजें आप लोगों को मैं सुबह से बता रहा हूं। अभी पिछली अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, उस हमले में इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान इजराइल एक छोटे से हमले में ईरान का कर देता है। आपने देखा होगा, इजराइल ने जब भी ईरान के कहीं पर भी हमला किया है, छोटा सा ही हमला होता है, लेकिन उस हमले में ईरान के बड़े बड़े टॉप के कमांडर मारे जाते हैं। लेकिन इजराइल के ऊपर ये जो एक भारी भरकम ड्रोनों की बरसात की गई है, मिसाइलों की बरसात की गई है, उसमें इजराइल के अंदर अभी तक किसी एक आम आदमी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इस सच्चाई को कुछ लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, इतना बड़ा हमला हुआ है तो जिस तरह से इजराइल लोगों की जान लेता है अपने हमले करके, इसी तरह से इजराइल के साथ भी हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है कि अभी तक इतने घंटे बीत चुके हैं, एक भी शख्स की मौत की खबर सामने नहीं आई है। और यह सच्चाई है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब मैंने लास्ट वीडियो में यह खबर बताई तो कुछ लोग तो मुझे यहूदी कहने लगे कि भाई तू यहूदी है, ऐसा है वैसा है, ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है, इजराइल अपने हमले को छुपाता है, अपने नुकसान को छुपाता है। अरे कितना भी नुकसान को छुपाता हो, लेकिन अगर इस हमले में लोगों की मौत हुई होती तो उन मौतों को इजराइल बड़ा चढ़ाकर दिखाता, ताकि एक मौका मिले ईरान के ऊपर हमला करने का और सब देशों का समर्थन पाने का। हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल के ऊपर हमला किया था, कितनी सारी मौतें हुई थी उस हमले में। सारी मौतों का आंकड़ा एकदम से इजराइल ने सामने रख दिया था, बल्कि बढ़ाकर आंकड़ा बताया था। मौतें हुई थी 1100, 1200 बताई थी 1600, आंकड़ा बढ़ाकर बताया था उस हमले के बाद। इजराइल के ऊपर कोई हमला होता है, उसमें आम नागरिकों की मौत होती है तो इजराइल उसको बड़ा चढ़ाकर बताता है। हां, वो बात अलग है कि अगर उसके सैनिक मारे जाते हैं तो उनकी संख्या बहुत कम बताता है, क्योंकि भौकाल खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ एक नबातिम बेस को छोड़कर ईरान की मिसाइलें इजराइल को कहीं पर भी हिट नहीं कर पाई हैं। ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो आपको दिखाई जाती होंगी, सिर्फ 2-3 ही वीडियो हैं जो मिसाइलें हिट करते हुए दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नबातिम बेस पर हिट हुई हैं। ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि मैं ईरान के खिलाफ बात कर रहा हूं। आप तो मेरी रिपोर्ट बहुत टाइम से देखते होंगे, मेरे जज्बातों को भी आप लोग समझते होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी चाहूं तो आपको खुश करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने के लिए बड़ा चढ़ाकर खबरें बता सकता हूं कि ईरान के हमले में इजराइल तबाह हो गया है, मौतें हो गई हैं, लाशें बिछ गई हैं, बता सकता हूं आप लोगों को। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इजराइल का ये जो नवातिम बेस है, ये बेस इजराइल के F-35 लड़ाकू विमान का घर है। जितने भी इजराइल के पास F-35 लड़ाकू विमान है वो इसी बेस पर रहते हैं, और इसी बेस से सीरिया के अंदर ईरान के एम्बेसी पर हमला किया था। मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको बता चुका हूं कि ड्रोन और मिसाइलों को मिलाकर कुल 325 ऐसी चीजें थीं जिसके जरिए ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन। 325 में से 7 मिसाइलों ने इस बेस पर हिट किया है। ईरान के हमले की जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के नवातिम बेस की हैं। वहीं पर जाकर कुछ मिसाइलों ने हिट किया है। इसको लेकर इजराइल का कहना है कि हां, हमारे नवातिम बेस पर कुछ मिसाइलों ने हिट किया, लेकिन हमारा नवातिम बेस अभी भी सर्विस में है और वो चल रहा है। नुकसान हुआ है कुछ हिस्से को, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन मिसाइलों के हिट होने से हमारा पूरा नवातिम बेस बंद हो गया हो, अभी भी वर्किंग है। मेरे दोस्तों, भारतीय समय के मुताबिक यह हमला रात 12-1 बजे के करीब हुआ है। कितने घंटे अब तक बीत चुके हैं, कोई तो मीडिया हाउस सामने आता जो यह कहता कि इजराइल के अंदर इतने लोगों की मौत हुई है। एक शख्स की मौत की भी खबर सामने नहीं आई है। ईरान की तरफ से भी कबूल कर लिया गया है। कुछ बातें बताई जा रही हैं जो ये हिंट दे रही हैं कि ईरान के इन हमलों में किसी की मौत नहीं हुई है। ईरान की सेना के एक विशेषज्ञ का कहना है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जिन मिसाइलों से हमला किया था वो मिसाइलें 30 साल पुरानी हैं। ईरान के पास इससे ज्यादा एडवांस मिसाइलें हैं और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो दुश्मन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन ये जो मिसाइलें इजराइल की तरफ छोड़ी गई थी, ये 30 साल पुरानी मिसाइलें थी, इसलिए थोड़ा सा कम इफेक्ट इस हमले का इजराइल के ऊपर हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में ईरान के इस हमले से इजराइल को ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। स्कॉट रीटर के मुताबिक इजराइल के नबातिम बेस पर ईरान ने 7 मिसाइलें दागी थी और 7 मिसाइलें उस बेस पर जाकर हिट की हैं।
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन 7 मिसाइलों को नहीं रोक पाया क्योंकि ईरान ने इस बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। स्कॉट रीडर के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल खतरनाक मिसाइल है, इसलिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकने में नाकाम रहा और 7 की 7 मिसाइलें ईरान के बेस पर हिट की हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कुछ 30 साल पुरानी क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की हैं और बहुत सारे ड्रोन एक साथ कवर के तौर पर हमने लॉन्च किए थे। हमने ये जो ड्रोन भेजे थे ये हमला करने के लिए नहीं भेजे थे, बल्कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए, अपनी मिसाइलों को कवर करने के लिए हमने इतने सारे ड्रोन एक साथ भेजे थे। तो इस बात से भी आपको समझ जाना चाहिए कि ड्रोन ने तो बिल्कुल भी इफेक्ट इजराइल के ऊपर नहीं डाला। एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा के अंदर नहीं घुस पाया। बाहर ही इजराइल और उसके कुछ दोस्तों ने उन ड्रोन्स को मार गिराया। हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों को इन बातों पर यकीन ना होता हो, लेकिन इतने सारे घंटे बीत जाने के बाद आपके पास कोई ऐसी खबर आई है कि इतने लोग मारे गए हों। चलिए, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, थोड़ा और सब्र रखें। आज नहीं तो कल आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि इस हमले में इजराइल को बिल्कुल भी नुकसान बड़ा वाला नहीं हुआ है। यही बात जो बाइडेन ने भी नेतन्याहू से कही है। सारी चीजें आपको सबूत के साथ दिखाता हूं। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि आपके ऊपर जो हमला किया ईरान ने, इसमें आपको ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए आप ईरान के ऊपर हमला अब ना करें। लेकिन दोस्तों, माहौल एकदम से पलट चुका है। अभी आज से पहले बातें ऐसी चल रही थी कि ईरान हमला करने वाला है और किसी भी वक्त हमला करेगा, इसलिए इजराइल अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा है, अपने बचाव में जो उससे होगा वो कर रहा है। अब एकदम से वक्त पलट गया। अब यही बातें ईरान को लेकर चल रही हैं। ईरानी फोर्स की तरफ से, ईरानी नेताओं की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से अब इस तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं कि ईरान हर तरह की तैयारी कर रहा है इजराइल के हमले को रोकने के लिए। अब तक तैयारी इजराइल कर रहा था ईरान के हमलों को रोकने के लिए, अब उल्टा ईरान तैयारी कर रहा है इजराइल के हमले को रोकने के लिए। लेकिन यही हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं और इस हकीकत को आपको कबूल करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपके दिल और दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं। खुलकर यहां बोलूंगा तो हो सकता है वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। मैं जानता हूं आपके दिल में क्या चीजें और आप भी मेरे जज्बात अच्छे से समझते होंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अल्जीरिया एक ऐसा देश दुनिया का पहला सामने आया है जिसने ईरान के इस हमले का ऑफिशियली समर्थन किया है। बड़े बड़े देशों ने, बड़े बड़े नेताओं ने ईरान के इस हमले की दुनिया भर के निंदा की है, लेकिन अल्जीरिया ने कहा कि हम इस हमले के समर्थन में हैं और ईरान के साथ हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।